हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का कंप्यूटर विद धनेश्वर में। तो हम लोग पावर पॉइंट को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग होम, इंसर्ट मेन्यू, डिजाइन और ट्रांजेक्शन, एनिमेशन और स्लाइड शो बता दिए थे। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो कंप्यूटर से बेसिक जानकारी को क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिव्यू मेन्यू। रिव्यू मेन्यू पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, इसमें 4 रिबन है, प्रूफिंग है, लैंग्वेज है, कमेंट्स है और कंपेयर है। ठीक है, तो सभी को हम बारी बारी से बताते हैं, है ना। आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तभी रिव्यू मेन्यू को पूरा आप जान पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिव्यू मेन्यू में जानने के लिए हम लोग कुछ लिख लेते हैं। तो चलिए हम इसमें लिख ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मेरा प्रूफिंग में क्या है, मेरा स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग। ठीक है ना। स्पेलिंग का यूज होता है कि जैसे आप कभी भी टाइप करते होंगे तो कुछ गलत वर्ड टाइप कर देते होंगे, कुछ सही वर्ड टाइप कर देते होंगे। और अगर आप गलत वर्ड को टाइप करते हैं तो नीचे रेड कलर से अंडरलाइन आ जाता है। ठीक है, जैसे देखिए हम एक गलत वर्ड को टाइप करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे COMPTER। हम लिखना क्या चाह रहे हैं, कंप्यूटर, लेकिन हम लिख दिए क्या, हाँ गलत लिखे। ठीक है, यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और यदि आप नहीं जानते हैं तो आप वीडियो में बने रहिए, आप पूरे अच्छे तरीके से सीख जाइएगा। ठीक है, तो हम लिखने के बाद नीचे प्रेस किए, नीचे प्रेस किए तो देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया मेरा, कि रेड कलर से अंडरलाइन आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे रेड कलर से अंडरलाइन आ गया। तो ये अंडरलाइन क्या बताता है कि आपका स्पेलिंग है वो क्या है, गलत है। तो इसे सही करने के लिए हम लोग को रिव्यू मेन्यू को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसे सही करने के लिए स्पेलिंग्स पे जाएंगे, इस पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में उसका एक बॉक्स खुल करके आ गया। ठीक है, तो यहाँ सजेशन में बता रहा है कि कंप्यूटर जो आप लिखे हैं वो गलत लिखे हैं। यदि आप सही करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप क्लिक करके सही कर सकते हैं और उससे रिलेटेड वर्ड आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, तो यदि आपको कॉप्टर लिखना है या कंपेयर लिखना है तो आप यहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, वो सजेशन में बता देता है कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, यदि आप इग्नोर करना चाहते हैं तो ये अंडरलाइन ऑटोमेटिक हट जाएगा, और इग्नोर ऑल करना चाहते हैं तो अब जितने जगह पे ये अंडरलाइन रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, तो यदि हम इग्नोर करके दिखाते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखिए हट गया कि नहीं। तो यहां से यदि आपको फिर से सही करना है तो इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, स्पेलिंग में जाना है और यहां से क्या है कि यहाँ पे आप एक बार सही हो गया, मान लीजिए हम यहां से क्या कर दिए, इग्नोर कर दीजिए, है ना। हम यहाँ किसी को नाम लिख कर कहीं दिखा देते हैं। यदि आप इसमें कोई नाम को लिखते हैं, किसी भी नाम को, है ना, तो क्या हो जाता है, नीचे अंडरलाइन हो जाता है। देखिएगा, सॉरी, हम अपना ही नाम लिख देते हैं, DHANESSWER। जैसे ही हम ऊपर क्लिक करेंगे या बाहर कहीं भी, देखिएगा ऑटोमेटिक इसमें रेड लाइन से शो होता होगा। ठीक है, ये क्या होता है कि ये कंप्यूटर समझ नहीं पाता है कि लिखना क्या चाह रहा है। ठीक है, और यदि आप इसको सही करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद स्पेलिंग पे जाइए। यदि यहाँ क्या बोल रहा है, सजेशन में नो सजेशन, कि आपका जो नाम है वो यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दे रहा। यदि आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद क्या होता है कि आप एक बार ऐड कर दीजिएगा तो इस नाम को जब भी आप टाइप कीजिएगा नीचे अंडरलाइन नहीं होगा। तो हम करके दिखा देते हैं, इग्नोर कीजिएगा तो अंडरलाइन हट जाएगा, और इग्नोर ऑल कीजिएगा तो जितना जगह पे अंडरलाइन रहेगा ऑटोमेटिक हट जाएगा। ऐड कीजिएगा तो देखिए हम ऐड पे क्लिक किए
ऐड पे क्लिक करने के बाद बोल रहा है कि स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। यहां से आप ओके जैसे कीजिएगा। अब मान लीजिए फिर से हम यहाँ क्या लिखना चाहते हैं, धानेश्वर लिखना चाहते हैं। देखिए DHANESWER। अब जैसे ही नीचे प्रेस कीजिएगा तो आप देखिए क्या हो रहा है कि फिर से अंडरलाइन आ जा रहा है ना। तो क्योंकि हम यहाँ पे बड़ा डी से शुरू किए थे तो यहाँ इसको हटा लेते हैं और यहां से भी इसको हटा लेते हैं। अब यहां से हम लिख करके दिखाते हैं। हो गया। अब जैसे ही बाहर क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा अब अंडरलाइन नहीं आता है। देखिए तो समझ में आया कि नहीं कि यदि आप स्पेलिंग चेक पे जाने के बाद आप यहां से किसी भी स्पेलिंग को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा परमानेंटली, है ना। और यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे COMPTER लिखा हुआ है तो कंप्यूटर करना चाहते हैं, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, है ना। इस पे क्लिक करने के बाद चेंज पे क्लिक कर दीजिए, देखिए, और ओके कर दीजिए। देखिए अभी क्या हो गया कि कंप्यूटर पूरा लिखा हुआ आ गया। समझ में आया कि नहीं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि वो भी ये बेसिक क्लास को देख सके, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, क्या है, रिसर्च। रिसर्च और थीसर्स और ट्रांसलेट, ये सब तीनों को जानने के लिए हम लोग को लैपटॉप या अपने पीसी में क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जो हम यहाँ पे पहले से कनेक्ट करके रखे हैं। देखिए यहां से हम इंटरनेट को कनेक्ट करके रख लिए हैं। आप भी अगर ये तीनों ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं, रिसर्च, थ्रीसर्स, थीसर्स है ना, उसके बाद ट्रांसलेट, ये तीनों के बारे में जानना है तो आप इंटरनेट को कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले किसी भी वर्ड को सर्च करने के लिए वर्ड को टैप करना होगा और इस तरह इसे सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमको कंप्यूटर के बारे में जानना है कि कंप्यूटर क्या होता है, तो उसके बाद रिसर्च पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आप सिलेक्ट किए हुए रहिएगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि ऑल रेफरेंस बुक पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बता देता है कि कंप्यूटर क्या है, कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसर है, तो उसके बारे में यहाँ क्या कर देता है, सर्च करके बता देता है। तो यहां तक इन्हीं को दिक्कत। सर्च से क्या करता है, आप किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए अभी हमको यहाँ पे कुछ चेंज करना है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे सर्च कर लेते दूसरा कुछ, टीचर क्या होता है, TEACHER, हो गया। अब इंटर कर दीजिए तो यहाँ देखिए टीचर का अलग अलग मीनिंग बता देता है। तो यहां से क्या कर सकते हैं आप यहां से किसी भी वर्ड के बारे में आप जान सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, थीसर्स। थीसर्स मतलब होता है कि एक वर्ड का अनेक वर्ड, जैसे होता है एक शब्द का अनेक शब्द होता है, जैसे पानी, जल, नीर, ये होता है कि ना हम लोग हिंदी में जिस तरह बोलते हैं, उस तरह एक वर्ड को कैसे और किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए इसे हम लोग हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं टीचर। क्या लिख देते हैं, टीचर, TEACHER, टीचर लिख दिया। टीचर को किन किन नामों से जाना जाता है तो हम ये MS वर्ड में भी बता दिए हैं, MS एक्सेल में भी क्या किए, रिव्यू मेन्यू को पूरा बताएं, आप वहां से भी देख सकते हैं। और ये पावर पॉइंट में भी है तो इसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो थीसर्स पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद हाँ इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए इसको सिलेक्ट रहने देना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए टीचर का मतलब यहाँ ऑटोमेटिक बता दिया, एजुकेटर होता है, ट्यूटर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, कोच होता है, ट्रेनर होता है, लिटरेचर होता है, प्रोफेसर होता है, गवर्नेंस होता है, एजुकेशनिस्ट होता है। तो एक वर्ड का अनेक वर्ड जानने के लिए आप यहां से भी थीसर्स में जाके क्लिक कीजिएगा और ऑटोमेटिक वो बता देगा, लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्ट होना बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए अभी दूसरा कुछ यहां जानना है, जैसे मान लीजिए हमको जानना है, क्या आप ही बताइए, या तो देखिए यहां लिख दीजिए मेन, MAN, इसके बारे में भी बता देगा कि मेन को हम किन किन नामों से जाने जाते हैं, गाय, चैप, मेल, जेंट, फेलो, है ना। तो
जिस नाम को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे किसी भी नाम को अलग अलग नामों से जानना है तो आप थीसर्स पे क्लिक कर दीजिएगा, आप यहां से भी जान सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया कंप्लीट प्रूफिंग एंड रिबन। उसके बाद क्या है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में हम किसी भी वर्ड को या किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में जो आपको अच्छा लगे उसमें आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है। तो सबसे पहले इसको पूरा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को जाना ट्रांसलेट पे और ट्रांसलेट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया सर्च फॉर में कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंच लैंग्वेज, यहाँ पे जा करके हम लोग को हिंदी कर देना है। क्या कर देना है, हिंदी कर देना है। जैसे ही आप हिंदी कीजिएगा तो कुछ सेकंड में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कंप्यूटर क्या है। देखिए हम यहाँ लिखे व्हाट इज कंप्यूटर, तो यहाँ हिंदी में लिख दिया कि कंप्यूटर क्या है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप हम देखिए इसको बढ़ा करके दिखा देते हैं। देखिए यहां दिखता होगा आपको कि कंप्यूटर क्या है, दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए हम इसे छोटा करके आपको दिखा देते हैं। अब मान लीजिए कि हमको जो हिंदी में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर क्या है वो यहां पे लाने के लिए इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, यहां पे लिख दिया कंप्यूटर क्या है। समझ में आया कि नहीं। तो आप किसी भी वर्ड को यहां पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप खुद से यहां समझ ही सकते हैं कि आप लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं, तो आप जो लैंग्वेज में आपको चेंज करना है आप यहां से लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लैंग्वेज को ना चेंज करते हैं। आप यहां से भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए अफ्रीकन है, एल्बिनेंट है ना। तो यहां से भी अलग अलग प्रकार का क्या है मेरा, हाँ क्या है लैंग्वेज है, यहां से आप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर क्या रहता है कि जो आप यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए रहिएगा वही यहाँ पे दिखाता है। देखिएगा क्या है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। अभी वही है कि अभी जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे कंप्यूटर क्या है, तो कंट्रोल एक बार वाई करते हैं तो लिखा हुआ आ गया कि नहीं। आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए और जैसे ही लैंग्वेज पे जाइएगा तो वहां हिंदी बता देगा। देखिए अभी क्या क्लिक में किया हुआ है, हिंदी। तो अब जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं। चलते हैं आगे। उसके बाद क्या है कमेंट्स। नेक्स्ट मेन्यू क्या है मेरा, रिबन। नेक्स्ट रिबन मेरा क्या है, कमेंट्स। कमेंट्स में होता है जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, स्लाइड को बढ़ा ले रहे हैं। ठीक है, हम स्लाइड को बढ़ा ले रहे हैं, तो इसी में हम क्या कर देते हैं कि लिख लेते हैं कुछ कंप्यूटर लिखे हैं ना, व्हाट इज कंप्यूटर। तो यहां पे पॉइंट दे के लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। नीचे MESCHIN मशीन। मान लीजिए हम इतना लिख लें। ठीक है, जैसे इतना लिखने के बाद जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है कि जनरेटर क्या है कि गलत लिखे हैं, मान लीजिए। ठीक है, क्या है कि जनरेटर मेरा गलत है ना। तो इसके बारे में हम कमेंट कैसे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, क्या करें इसका कमेंट। जैसे कमेंट का मतलब होता है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए आप एक नोट्स को तैयार किए हैं, क्या किए हैं, नोट्स को तैयार किए हैं तो कहीं आपको वो गलत नजर आ गया तो आप वहां से कमेंट दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक अलग सा कमेंट लिख करके बता सकते हैं कि ये लिखा हुआ टेक्स्ट है वो मेरा क्या है, गलत है ना। तो आप यहां से कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए या ये वाला भी गलत है मेरा, ठीक है, तो इस पे क्लिक कीजिए या तो सिलेक्ट कर लीजिए और यहां पे जाकर के न्यू कमेंट पे क्लिक कर दीजिए।
क्लिक कीजिएगा तो राइट साइड में देखिए यहाँ पे लिखा आ गया कि आप ये जनरेटर जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखना है, सही स्पेलिंग। तो लिख दीजिए कि टाइप हेयर, टाइप हेयर। क्या लिखना है कि जो यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिखा था वो यहाँ पे सही स्पेलिंग लिख देना। क्या लिखना है, तो GENERATOR। ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा सही स्पेलिंग है और ये मेरा गलत स्पेलिंग है ना। तो एक कमेंट ऐड कर दिए। उसके बाद और कमेंट ऐड करना है, जैसे मान लीजिए मशीन, इसमें भी अगर आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं। जहां आपको कमेंट ऐड करना है तो सिलेक्ट कीजिए और फिर से कमेंट ऐड कर दीजिए। अब यहां पे लिख देना है कंप्यूटर क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, समझने के लिए आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दो कमेंट ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसे देखना है तो मान लीजिए हमको जनरेटर का क्या है कि स्पेलिंग सही वाला देखना है, तो इस पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे चला जाएगा। जैसे मान लीजिए जानना है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। और यदि आपको यहां से कमेंट को डिलीट करना है तो कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस कमेंट को डिलीट करना है तो यहां से आप डिलीट कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं डिलीट करना है तो कंट्रोल जेड करके फिर से ला सकते हैं, ठीक है। अगर प्रीव्यू कमेंट देखना है तो प्रीव्यू पर करके कंटिन्यू कीजिए। प्रीव्यू हम कौन सा कमेंट ऐड किए तो ये वाला ऐड किए हैं। नेक्स्ट ये ऐड किए थे कौन, है ना, तो आप यहां से भी देखिए कि फर्स्ट में हम ये किए थे, प्रीव्यू में बाद में हम ये किए, है ना। उसके बाद मेरा क्या है कि शो कमेंट्स, इस पे क्लिक कीजिएगा तो दो ऑप्शन है, एक कमेंट्स पेन, उसके बाद एक शो मार्कअप। कमेंट पेन इस पे क्लिक कीजिएगा तो जो इधर पैनल दिख रहा है, पैनल, वो पेन का मतलब पेन नहीं सोचिएगा, ये पैनल होता है ना। पैनल मतलब जो दिखाई देता है हम लोग को, उसके बारे में जो लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। अगर फिर से लाना, इस पे क्लिक कीजिए और कमेंट पेन पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहां से भी पेन दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी का नीचे में क्या है कि शो मार्कअप। मार्कअप मतलब जो ये कमेंट ऐड किए हैं और वो बिंदु सा दिखाई दे रहा है, मैसेज का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। देख, इस पे क्लिक कीजिएगा, क्या हो गया, ऑटोमेटिक हाइड हो गया कि नहीं। तो आप ये ऑप्शन को जान पाइएगा। अगर जाना हुआ रहेगा आपको तो आप अपने दोस्त को क्या कर सकते हैं, हाँ, यहां से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, गलत साबित कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या किए, कमेंट को छिपा दिए, तो आप अपने दोस्त को बोलिएगा कि हम इसमें कमेंट को छिपाए हैं और वो कमेंट हमको दिखाना है, तो कैसे दिखाइएगा, तो आप इसके बारे में पढ़े रहिएगा तभी दिखा पाइएगा। तो फिर हमको कहाँ जाना होगा, रिव्यू मेन्यू में। रिव्यू मेन्यू का कमेंट रिबन में और शो कमेंट्स पे, यहाँ पे जाने के बाद मार्कअप पे क्लिक करना है। देखिए ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। यहां तक इन्हीं को दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम यहां से सभी को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर देते हैं। हो गया। अब यहां से फिर से डिलीट करना, इस पे क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। यहां तक हो गया कि नहीं। यदि किन्हीं को दिक्कत है तो आप जरूर मैसेज कीजिए, हम जब अगला वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें बता देंगे, ठीक है। तो अब मेरा क्या है, नेक्स्ट रिबन है मेरा कंपेयर। कंपेयर करने का कहने का मतलब होता है कि आप दो प्रेजेंटेशन को एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, देखिए हम जैसे ही कंपेयर पर अपना माउस को ले जाएंगे तो ये लिखा हुआ दिखा दे रहा है कि कंपेयर एंड कंबाइन अनदर प्रेजेंटेशन विथ आवर करंट प्रेजेंटेशन। बोल रहा है कि एक दूसरा प्रेजेंटेशन को इसमें ऐड कर सकते हैं, करंट प्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं, जो अभी मेरा प्रेजेंटेशन दिखा दे रहा है उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं दूसरा प्रेजेंटेशन को, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम इसको स्लाइड को और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होम मेन्यू में जाएंगे और यहां से एक न्यू स्लाइड ले लेंगे, इस प्रकार के ले लीजिए, है ना। हम 3 स्लाइड ले लिए। उसके बाद हम लोग को जाना है रिव्यू में। रिव्यू में जाने के बाद कंपेयर पे क्लिक कर देंगे। कंपेयर पे जैसे क्लिक कीजिएगा
तो आपको एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा। इसमें बताता है कि आप किस में प्रेजेंटेशन को सेव करके रखे हैं पहले से। तो हम एक और प्रेजेंटेशन को सेव करके रखे हैं जो हम यहाँ आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे सेव करके रखे हैं, तो मान लीजिए हम इसको सेव किए हैं और क्या कर देंगे, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दिए, उसके बाद देखिएगा मेरा ये 3% क्या है, मेरा सॉरी प्रेजेंटेशन नहीं है, स्लाइड है। उसके साइड में देखिएगा यहाँ पे एक बॉक्स सा दिखाई दे रहा है। आप इसमें 3 ही स्लाइड को बनाए हैं और यदि ये 3 स्लाइड के बाद और इसमें कोई स्लाइड को कंबाइन करना चाहता है, ऐड करना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक कीजिएगा और देखिए जैसे इस पे क्लिक किए यहाँ पे एक मैसेज का बॉक्स खुल गया और आप यहाँ से स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है कि ऑल स्लाइड इंसर्ट एट दिस पोजीशन। यदि आप एक बार में सभी जो अभी हम प्रेजेंटेशन को ऐड किए हैं उसको दिखाने के लिए ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो सभी यहाँ पे दिखा देगा, लेकिन एक एक करके दिखाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए 3 मेरा पहले से स्लाइड था और एक चौथा यहाँ पे आ गया। फिर से ऐड करना तो इस पे क्लिक कीजिए। मान लीजिए हमको अब दूसरा चाहिए तो इस पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिए दूसरा नंबर का स्लाइड आ गया। फिर और ऐड करना है तो यहाँ और ऐड कर सकते हैं। देखिए इस पे क्लिक करते जाना है। कहाँ क्लिक करना है, देखिए यहाँ से एक बॉक्स बन करके आया होगा, देखिए हम जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए इस तरह का बॉक्स आपको दिखाई देता होगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या कर दे रहे हैं, जूम करके भी दिखा दे रहे हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक और स्लाइड बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसे अगर आप बढ़ा करके देखना चाहते हैं किसी भी डेस्कटॉप को तो विंडो के साथ प्लस कीजिएगा और अगर छोटा करना है तो विंडो के साथ माइनस कीजिएगा। हो गया? तो यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक आप समझ में आ गया। तो क्या कर सकते हैं, हम एक प्रेजेंटेशन को दूसरे प्रेजेंटेशन पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कीजिए, इस पे क्लिक कीजिएगा तो बोल रहा है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू द प्रेजेंटेशन। इस पे क्लिक कीजिएगा तो सभी प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इसमें फिट ले लेगा। हम दूसरा प्रेजेंटेशन में 20 क्वेश्चन को बनाए थे और पहले 3 था, अब क्या हो गया 13 प्रेजेंटेशन हो गया, है ना, मतलब कितना 23। तो क्या है, तब अगर इसको रिजेक्ट करना है तो इस पे क्लिक करके रिजेक्ट कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप फिर से इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो स्लाइड को लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट मेरा क्या, प्रीव्यू। प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो पीछे वाला दिखाएगा मेरा स्लाइड जो हम पीछे लिए थे, 100 स्लाइड दिखाएगा। नेक्स्ट कीजिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो जो हम अभी नेक्स्ट में लिए वो दिखाएगा। और अधिक प्रीव्यू पैनल कहने का मतलब है कि जो इस तरफ दिखाई देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं। हम MS वर्ड में भी बताए हैं और MS एक्सेल में भी बताए हैं और MS पावर पॉइंट में है तो वहां भी बता दे रहे हैं, ठीक है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये पैनल हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर से लाना है तो इस पे क्लिक कीजिए, वो फिर से ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद अगर नहीं लाना है तो ठीक है, और अगर लाना है तो इस पे क्लिक रहने दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्या है मेरा, एंड प्रीव्यू। इस पे क्लिक कीजिएगा और यस कीजिएगा तो मेरा ये 2 प्रेजेंटेशन दिखाई देगा, सॉरी 2 प्रेजेंटेशन नहीं, 2 स्लाइड जो हम लिए बाद में 100 और ये 3 पहले वाला वो ऑटोमेटिक ले लेता है। तो ये मेरा रिव्यू मेन्यू भी कंप्लीट हो गया है। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह का वीडियो फ्री में सीख सके, है ना। और कमेंट जरूर कीजिएगा और यदि आप हमको ज्यादा सपोर्ट करते हैं तो हम इसी तरह का फ्री में और वीडियो आप लोग को लगातार देते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।